देखिए, सदन और पार्लियामेंट हिंदुस्तान की सबसे बड़ा पंचायत है और ये सदन की जो दायरा होता है, प्रीसिंक्ट जिसको कहते हैं, वहाँ गांधी जी की मूर्ति है, भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति है, तरह तरह की महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं। और ये जिस दिन से सदन की इतिहास शुरू हुई है, उसी दिन से सदन के अंदर, सदन के बाहर, सदन के अंदर तो डिबेट होते हैं, मंत्री जी उपस्थित रहते हैं, सरकार पक्ष विपक्ष चर्चा होते हैं, वो तो एक अलग हिस्सा होते हैं। और सदन की बाहर, वो भी हमारा पार्लियामेंट ही तो है, वहाँ भी अगर गांधी जी, भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर की पदतले बैठे हुए अहिंसा अपनाते हुए अगर कोई बात रखने का कोशिश करे, कुछ बोलने का कोशिश करे, तो ये भी अन्याय है क्या? सारा दुनिया महात्मा गांधी की पदतले पैर के नीचे बैठते हुए जिंदगी की, देश की, समाज की हर पहलू को सरकार की ध्यान आकर्षण करने के लिए करते हैं। ये हिंदुस्तान में, सारा दुनिया में गांधी जी की पैर तले, भीमराव आम्बेडकर के पैर तले, और वो भी अगर मना करने की नौबत आते हैं, तो इससे ज़्यादा लोकतंत्र की अपमान और कुछ नहीं हो सकता। सिक्योरिटी की जो बात ये कहे जाते, सिक्योरिटी लोगों ने मना कर रहे हैं, सिक्योरिटी के चलते, ये सिर्फ ये बहाना है। और ये सारे सरकार की निर्देश पे, आदेश पे होते हैं। बीच में हवाला दिया जाते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न, सारे निहत्थे लोग रहते हैं सदन के अंदर। और जो प्रीसिंक्ट्स की बात किए जाते हैं, वो प्रीसिंक्ट्स मतलब चौहद्दी में घुसने के लिए इतने सारे सिक्योरिटी की इंतजाम है, उसके बाद भी सिक्योरिटी कंसर्न कैसे आ जाते, मुझे बड़ा ताजुब लगता है। ये सरकार की निर्देश पे होते हैं। अगर सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम हो तो स्पीकर साहब को कहे। पार्लियामेंट में बहुत सारे, ढेर सारे कमेटी हैं, उसको उसमें ये पेशकश किया जाए। हमारे स्टैंडिंग कमेटी होम है, और सब कुछ छोड़ दीजिए, स्पीकर साहब खुद ये सदन की मालिक होते हैं। और जो प्रीसिडेंट्स की बात किया जाते हैं, उसका मालिक होते हैं स्पीकर साहब खुद। तो क्यों इस तरह की बयानबाजी करते हैं? स्पीकर साहब से क्यों नहीं बात करते हैं? स्पीकर साहब हमसे भी बात करेंगे, हम भी अपना राय मशवरा करेंगे स्पीकर के साथ। ये क्या हो रहे हैं? ये प्राइम मिनिस्टर की अपनी घर और अपनी आवास स्थल नहीं है सदन। प्राइम मिनिस्टर की अपना आवास स्थल में हम जा नहीं सकते। आवास स्थल घुसते हुए हम कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। लेकिन पार्लियामेंट और उनका प्रीसिंक्ट, जो चौहद्दी की बात होते हैं, उनका जो दायरा होते हैं, वो तो सबका है। हम सब उनका स्टेक होल्डर है। हम तो ये कहते हैं कि सदन एक, मान लीजिए, वेटिकन सिटी की तरह है। वेटिकन सिटी में अगर रिलीजियस के तौर पे पोप रहते हैं, उसको अगर हटा दिया जाए, तो वो सिटी, जो वेटिकन सिटी दुनिया में सबसे छोटे देश है, उसमें पोप चाहे वो रिलीजियस लीडर है, लेकिन मैं
रिलीजन के आधार पे नहीं, उदाहरण के तौर पे कहते हैं, उस तरीके की हमारे जो सदन होते हैं ना, उनका भी सबसे उच्च पद में आसीन होते हैं हमारे स्पीकर साहब। और स्पीकर साहब जो निर्णय लेते हैं, सदन की सब मेंबरों से मशवरा करके, स्पीकर रहे, चेयरमैन रहे, फैसला लिया जाते हैं। एक के बाद एक घोर अन्याय होते जा रहे हैं, जहां हमारे स्पीकर को बाहर रखते हुए, दरकिनार करते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो उद्घाटन करने लग जाते हैं। ये शोभा नहीं देते। हमारा प्राइम मिनिस्टर वो एक डिग्निफाइड चेयर है, उच्चतम चेयर है, मर्यादा पूर्ण चेयर है, मैं मानता हूँ। तो उनकी चेयर का भी गरिमा को बरकरार रखना पीएमओ दफ्तर की भी काम होते हैं। हर जगह इस तरीके की पीएम साहब हमारे अगर जाए और उद्घाटन करने लगे तो इसमें संदेश अच्छा नहीं जाते हैं, गलत संदेश जाते हैं। मैं अगर पीएम साहब से कभी मुलाकात होने की अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर पीएम साहब को भी ये कहूँगा। ये स्पीकर्स उनके अलग दायरे होते हैं, पीएम साहब उनके अलग दायरे होते हैं, लेकिन इस तरीके की क्या हो रहे हैं हिंदुस्तान में कि सदन के अंदर भी हम बात नहीं रख सकते। एक तो 1,500 लफ्ज को हटा दिया, बोलने का इजाजत बंद कर दिए जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि धरना प्रदर्शन नहीं होगे। सदन के अंदर कौन सा बात किस ढंग से करना चाहिए वो भी ये तय कर देगा। लगता है कि ये भाषाविद आ गए हैं, फिलोलॉजिस्ट आ गए हैं, पाणिनि ग्रामर, हमारे हिंदुस्तान की पुराने ग्रामर पाणिनि लिखे हुए थे। अच्छा, नया ग्रामर मोदी जी की सरकार लिख रहे हैं। फिलोलॉजिस्ट आ गए कहां से? ताजुब लगता है। सारे हिंदुस्तान में इस तरीके की विवाद फैलाना मकसद तो है कुछ सरकार की, लेकिन ये जानबूझकर ये सुनियोजित तरीके से ये सारे विवाद तय किया जाते हैं, फैला भी जाते हैं। क्योंकि सरकार बहुत सारे मुद्दे हैं जिस मुद्दे को जवाब सरकार नहीं देना चाहता है, और इससे निगाहों भटकाने के लिए तरह तरह की मतलब जिसका कोई जरूरत नहीं होते उस तरीके की मुद्दा सामने उठाया जाता है। सर, कल स्पीकर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये करके एक है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरीके से बाकायदा कंफर्म किया इस बात को कि हमने कोई भी शब्द बैन नहीं किया है, एक्सपंज किए हैं ये शब्द, और ये पहले से होता आ रहा है। पहले 2010 के बाद से ईयरली होता आया है, वरना उससे पहले भी होते हैं, उससे पहले से होता है, ये मैं जानता हूं। देखिए, स्पीकर साहब को मैं बहुत मानते हैं कि हमारे कस्टोडियन हैं। स्पीकर साहब की आलोचना में बाहर इस तरीके की नहीं कर सकते, और मुझे शोभा भी नहीं देते हैं। मैं स्पीकर साहब को खत भी लिखे हैं। स्पीकर साहब की साथ मैं तर्क नहीं करना चाहते, ये मेरे लिए शोभा नहीं दे, क्योंकि वो हम सबका कस्टोडियन है। हमारा जो कानून नियमों के मुताबिक स्पीकर साहब अगर कोई शब्द को लगे कि ये डिफेमेटोरी है, इनडिसेंट है, एस्पर्सिव है, वो हटा सकते हैं। एक तो स्पीकर खुद कर सकते, दूसरे पक्ष या विपक्ष अगर कोई मेंबर उनको ये लगे कि ये आपत्तिजनक है, स्पीकर की ध्यान आकर्षण कर सकते, और नहीं तो रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट वो कर सकते। सब मानते हैं, लेकिन ये 1,500 लफ्ज इस तरह की हटाने का समय, इसका विस्तृत कोई विवरण नहीं दिया जाते हैं। यह कहा जाता है कि कॉन्टेक्सचुअल ऊपर विचार किया जाएगा। मान लीजिए मैं कहता हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं, यह भी अनपार्लियामेंट्री है। आपको पार्लियामेंट्री टर्म क्या होगी? ये असत्य है। तो इसको कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए ना, किस संदर्भ में हम कहते हैं, इसको कौन विचार करेगा? धड़ल्ले से 1,500 लफ्ज रातों रात बुकलेट से
बुकलेट में शामिल किए गए हैं। ये विवाद पैदा होते जा रहे हैं। हमारा सदन में इस तरीके की लफ्ज़ को अगर हटाने की बात होते हैं तो हमारा जो चर्चा होता है उस पर इसका असर होगी। आज तक इतने सारे लफ्ज़ एडिशन होते जा रहे हैं, कभी तो इतना विवाद पैदा न हुई है। जब आंदोलन जी भी वो ठीक रहते हैं, जुमलेबाजी वो गलत निकालते हैं। शुरू करते हैं कौन, बोलते हैं कौन, घोटाला की बात कौन किया था। आज सारे सत्ता पक्ष की तरफ से सारे साधु बनते जा रहे हैं और विपक्ष को शैतान बनाने का कोशिश किया जा रहे हैं। ये तो ठीक नहीं। सरकार को इतने सारे बहुमत है, सत्ता में बड़े ताकत से बड़े मजबूती से काबिज हो चुके हैं, फिर भी मुझे लगता है सरकार के अंदर अंदर डर भी है। वो लफ्ज़ की डर में सरकार को बेचैन लगते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ की इस्तेमाल में माहिर माना जाता मोदी जी को। तो जो लफ्ज़ की जो सुल्तान है, उनको अभी क्यों लफ्ज़ से डर लगते हैं, मुझे इसमें हैरानी बढ़ते हैं। तो इसलिए मैं स्पीकर साहब से निवेदन किए हैं, स्पीकर साहब हमारा सर्वोच्च है। स्पीकर साहब जब विवाद खड़ा होते हैं, देखिए सदन की विषय को लेकर बाहर में इस तरीके की विवाद, ये भी हमारे सदन की शोभा वर्धन नहीं करते। लोग मतलब हमें हमारे खिलाफ आलोचना करते हैं कि ये असेम्ड, ये अनपार्लियामेंट्री हो जाते हैं, बिट्रेड, ये अनपार्लियामेंट्री कैसे हो जाते हैं। लोग पूछते हैं ये क्या करते हैं सदन के अंदर। तो ये तरीका बदलना चाहिए अगर जरूरत पड़े तो, क्योंकि सदन की मुद्दे पे अगर हिंदुस्तान में विवाद खड़ा हो, वो भी तो सदन के लिए शोभा वर्धक नहीं होगी। तो फिलोलॉजिस्ट को बुलाना चाहिए। हमारे रूल्स कमेटी की मीटिंग हमारे स्पीकर साहब बुला सकते हैं, उसमें हम भी अपना मन की जो बात हमारी तरफ से जो कुछ हम बोलना चाहते वहाँ पेश कर सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे पार्लियामेंट की सदन को लेकर बाहर में कोई लफ्ज़ की चढ़िए कोई विवाद खड़ा हो और इसमें सदन की शोभा में हानि हो, ये भी मैं नहीं चाहते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।